अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक रमज़ान पॉडकास्ट में। इंस टीवी पर आप ये हमारा खुसूसी पॉडकास्ट देख रहे हैं रमज़ान मुबारक में। और नाज़रीन, रमज़ान का महीना होता है, इसमें बहुत से लोग जो है बेएहतियाती करते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ कम खाते हैं, और इस वजह से लोगों की सेहत बहुत मुतासर होती है। और भी रमज़ान मुबारक में मसले होते हैं सेहत के हवाले से, जिसमें एक थैलेसीमिया का मसला भी आता है, जो कि हम आगे जाके डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे, जिसमें लोग खून देने से कतराते हैं कि रमज़ान का महीना है। और कुछ सेहत के हवाले से लोग रमज़ान के महीने में छूट ले लेते हैं, कि इबादत से भी छूट ले लेते हैं, और कि फ़लाना बीमारी है, इस तरीके से है। तो इस तमाम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक मेंबर सिंडिकेट भी हैं और कराची यूनिवर्सिटी में आप मेडिकल ऑफिसर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हसन ओज साहब की। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसे चल रहा है? बस अच्छी चल रहा है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की है कि लोग जो है रमज़ान मुबारक में कि अपनी रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते, और बहुत सी एहतियाती भी कर लेते हैं, और कुछ इतना कर लेते हैं एहतियात कि उनकी सेहत मुतासर हो जाती है, स्पेशली रमज़ान में, जो कि आम दिनों से हट कर ये दिन होते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू कि आपने कितने इम्पोर्टेंट मौजू पे मुझे मदऊ किया गुफ्तगू करने के लिए। और रमज़ान में आप कहते हैं कि रूटीन जो है ना, असल में रमज़ान रूटीन बनाने के लिए आता है। रूटीन हमारा चेंज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, एक्चुअली हम इसको रीसेट करते हैं। रीसेट बटन है हमारी ज़िंदगी के लिए, ऐसा ही रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। जब हम सेहत की बात करते हैं तो रमज़ान हमारी रूहानी पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला ने हमें इनाम किया है कि हमारे अंदर जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हो जाए, और साथ साथ जिस्म भी हमारा पाकीज़ा हो जाता है फास्टिंग के ज़रिए। फास्टिंग के फ़वाइद 1400 साल पहले तो हमें नहीं मालूम थे, लेकिन आज जब इंसान ने मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है तो फिर उसमें हमें ये फ़ायदे भी पता है कि इससे हमें कितने फ़ायदे होते हैं, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, बहुत रिसर्चेस आ चुकी हैं कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो एक आम आदमी मुकाबले की लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा होती है, 50% से भी ज़्यादा लॉन्गेविटी रेशियो है उनमें। बिल्कुल, मेरा इस पर आगे जाके मुझे आपसे बात भी करनी थी कि साइंसदानों ने जो आज रिसर्च की है, वो तो हमें 1400 साल पहले ही बता दी कि भाई आपको एक महीना है जिसमें आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है, लेकिन अपनी सेहत के लिए नहीं। वैसे तो अल्लाह ने हर चीज़, हर इबादत के पीछे कोई ना कोई राज रखा हुआ है, जो कि जिससे इंसानों को, मुसलमानों को फ़ायदा है। तो ये तो हमें 1400 साल पहले पता चल गई, लेकिन आज साइंसदान भी बता रहे हैं कि बीमारी से अगर आपको बचना है, और स्पेशली जो कैंसर है उससे अगर बचना है आपको, तो आपको 20 दिन 25 दिन भूखा रहना है। जी बिल्कुल नहीं, और यही जैसे कि हमारी नमाज भी है, वो समझेंगे योगा हमारी एक्सरसाइज जो एक सिस्टम है एक्सरसाइज का, जो बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, तो वो भी नमाज हमारे लिए समझे कि तरीके से योगा है हमारे लिए। अगर हम उसमें इबादत नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम मुसलमान नहीं भी हैं और नमाज की वाली हरकत सकना दिन में 5 दफ़ा कर लें, तो हमारी जॉइंट्स, हमारे मसल्स बहुत अच्छे से फ्लेक्स रहेंगे और सब चीज़ें हमारी मेंटेन रहेंगी। इसी तरीके से रमज़ान की बात करते हैं तो ये अल्लाह ताला ने जब हमें इनाम किया तो उसमें बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट वहाँ से करना चाहूँगा कि हमें कम खाना चाहिए। अब कम खाने की आदत हमें कौन सा महीना डालेगा? रमज़ान डालेगा। कम खाना चाहिए, हम 2 खानों पे आ जाते हैं 3 खानों से ना। तो 3 खानों का रिवाज कब से पड़ा है कि हमेशा से इंसान जो है, जब से इंसान तख्लीक हुआ है, अगर हम इंसान की हिस्ट्री निकालें 5000 साल की, तो क्या रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंसान ने हमेशा 3 दफ़ा खाने खाए हैं? नहीं। इंसान को दिन में 1 दफ़ा खाना मुयस्सर होता था, और शिकार करता था जब हंटर गैदरर्स के दौर की बात है। आज शिकार किया 3-4 दिन तक शिकार नहीं मिलता था, ऐसे ही तो भूखे रह रहे होते थे। ऐसे ही तो क्या इंसान 3 खाने का कस्टम कब से आया है, कल्चर कब से आया है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, जब 16वीं सदी में जब पूरा जो रेनेसां आया है और यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद से एक कल्चर बनाया गया कॉर्पोरेट स्लेव का, कि एक इंसान जो है वो जॉब करेगा और इस टाइम खाना खाएगा, इस टाइम खाना खाएगा। और उसमें मैं ये भी ऐड किया गया कि सुबह का नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना नॉर्मल की तरह, और रात का खाना फकीर की तरह। जी, इस कॉन्सेप्ट तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है एक्चुअली, क्योंकि नबी ने तो कभी 3 टाइम खाना नहीं खाया। तो ये कोई कहाँ से रिवायत हमारे लिए आ गई? हमारे लिए तो नबी की ज़िंदगी हुज्जत है, रादर की ये चीज़ है। और हाँ, साइंस भी इस बात को सदाकत इस बात पे दे रही है कि जो नबी के जो रूटीन था वो सही था। तो दिन में 1 या 2 खाने खाएं, वो भी आप जो है ये कि आप रोज़ाना अपने आप को खुद ओवरबर्डन कर रहे हैं बिला वजह की ग़िज़ाओं से, ये बहुत गलत है। तो रमज़ान का महीना जो है हमें पाकीज़ा करने के लिए आता है। तो सहरी इफ्तारी में आप उतना खाना खाएं जितना एक आपको ये ना लगे कि मुझे भूखा रहना है तो मैं अपना पेट भर लूँ, वरना उसके समरात आपको मिलेंगे नहीं।
आपको सहरी एक नॉर्मल बाजी किसी करनी है, इफ्तारी भी एक नॉर्मल बाजी किसी, आपको कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी। आपके अंदर इतना फैट और चर्बी है आज के दौर के इंसानों में कि उससे आपको कोई कमजोरी नहीं। लेकिन लोग ये करते हैं ना कि सहरी में कि जैसी अजान होने में 5 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, रोज़ा बंद होने से पहले बंद होता रोज़ा बंद, फिर अजान बाद में होती है उसके 5 मिनट बाद, तो टाइम लोग देखते हैं पर जल्दी जल्दी वो पीना शुरू कर देते हैं पानी कि वह प्यासे रहेंगे। तो ये इसका जो रिएक्शन आता है जो इंसान की बॉडी के अंदर, वो क्या होता है? ब्लोटिंग होती है, आपका पेट जो है, अब आपने खाना खाया है, खाना हजम करने के लिए हमारे स्टमक एसिड रिलीज करता है। एसिड जो है अब आप उसको डाइल्यूट कर देंगे पानी पी पी के, तो आपको वॉमिट भी हो सकती है, तो अच्छा। और आपका रोजा टूट जाएगा। और फिर जो है आपकी जो डाइजेशन है वो आपके दिन भर पेट एक कैफियत ऐसी होगी कि आपको भारी भारीपन लगेगा और आप दिन भर ना ही बात कर सकते हैं सही तरीके से, ना अपना काम कर सकते हैं। तो रमजान का महीना आपको एक भूखा रहने के लिए, आपको उस तरबियत के लिए आया है कि भाई आम जिंदगी तो ऐसे ही गुजारनी है, तो उसका ही बिल्कुल मकसद फौत हो जाता है जब आपने आपको पेट पानी से भर लेते हैं। आपको इफ्तार से सहरी के दौरान जो वक्त मिल रहा है उसमें आप 6 गिलास पानी भी पी रहे हैं, 8 गिलास पानी पी रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। कोई आपको जबरदस्ती अपने पानी में जो है कूदने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि सहरी इफ्तारी के बारे में किस तरह की करनी चाहिए, तो सहरी इफ्तारी हेल्दी डाइट यूज करें रादर देन अननेसेसरी डाइट। अगर मैं आपके यहाँ पर बहुत सारी चीजें लवाजमात रख दूँ, मीठे, जलेबी, पकौड़े, समोसे रख दूँ, और एक तरफ मैं आपके साथ रखूँ एग्स, बॉइल्ड एग्स रखूँ, आपके साथ दूध रखूँ और उसमें जो है सीड्स या वॉलनट्स, नट्स वगैरह जो होते हैं पीस के वो मिक्स हो, फ्रूट चाट हो, छोले हो, तो आई थिंक ये आइडियल डाइट है और आपका पेट इतना अच्छा भरेगा। रोटी आप जौ की ले लें, बेसन की रोटी ले लें, अगर आपको बेसन खाना है तो बेसन की रोटी जो है उसमें बहुत प्रोटीन होता है, और उसके साथ आप उसके साथ चटनी वगैरह से खाएं, आपका पेट भी बेहतरीन बढ़ेगा, देर तक भरा रहेगा इफ्तारी में, और आप जो है बिल्कुल हेल्दी। आपकी जब आप यू विल फील सो मच फ्रेश जब हम मैदे वाली चीजें लेते हैं, हम जो डीप फ्राइड चीजें लेते हैं, जो हम शुगर फ्राइड मींस के जो तेल में देर तक पकाई होती है, जैसे पकोड़े डूबे हुए होते हैं ना, डूबे हुए होते हैं, ऐसा होता है तेल हमने लगाया और उसको हमने अच्छा पहले हम ना सहरी पे रहते हैं, इफ्तार पे आते हैं, तो सहरी में हम अक्सर ये देखते हैं कि घरों में, मेरे घर में भी ऐसा ज़ाहिर है, आपके घर में शायद होता हो नहीं हो क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ी एहतियात आपके घर में होती होगी। तो अमूमन जो आम लोगों के घर होता है उसमें पराठे वगैरह, कबाब वगैरह और दीगर कोरमा जिसमें घी ज़्यादा है, तेल ज़्यादा है, तो ये चीज़ें सहरी करके वो रोज़ा रखते हैं, जिनमें बहुत सी शिकायत आती हैं, स्पेशली ख़वातीन को आती हैं कि उनका पूरा जो दिन होता है वो बड़ा भारी भारी गुजरता है और बड़ा अजीब सा होता है। तो क्या कहें? देखिए ये जो पराठा हम खाते हैं, आप असली घी का पराठा खाते हैं, देसी घी का जिसे कहते हैं, आप अंडा जो है आप बॉइल्ड एग खा लें, ऑमलेट बहुत ही मिनिमल उससे ऑयल से वो करें, फ्राई करें और असली घी में कर लें, और आप कबाब डीप फ्राइड तो नहीं होता, कबाब उसे सेका जाता है ना, तो कबाब प्रोटीन की हाई सोर्स है, तो आइडियल डाइट है, दूध पी लें, सही, अभी किसी घी नहीं डाला, सही। आपने ये की, लेकिन अब आप ये बताइए कि सहरी इतनी आइडियल है, नरिशमेंट, प्रोटीन डाइट ज्यादा है इसमें, ये आम जिंदगी में क्यों नहीं करते? हम लोग को डबल रोटी क्यों चाहिए होती है आम जिंदगी में? हम बहुत से लोग तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते। सुबह नाश्ता ना करें भाई, लेकिन हम जब भी पापे डबल रोटी खा रहे हैं, डेट्स चेंजेस, आप उससे बेहतर है पराठा खा लें आप जी, तो वो आपको ज्यादा शुगर स्पाइक करेगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम आम जिंदगी में जब हम डबल रोटी, पापे और इस तरह की चीजें, बिस्किट्स खा रहे हैं जो कि बहुत ही अननेचुरल है, ये बेकरी की बनाई हुई है, ये इंसान खुद नहीं बनाता, ये बेकरी में जो है एक आर्टिफिशियल कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है, जो कि वर्कर्स होते थे, उनके लिए ये सब चीजें बनाई गई थी। लेकिन कवर वो इस तरीके से करते हैं कि जो हम डबल रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये 2 रोटियों के बराबर होती है। डबल रोटी आप खाते हैं, 2 रोटियों के बराबर होती है, इसमें कैलोरीज, लेकिन उसमें नरिशमेंट्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, फिर उसके बाद ये आपको फौरन भूख लगनी शुरू हो जाती है, जबकि इसमें आपका देर तक पेट भरा रहता है, तो ये फर्क है दोनों में। तो अगर जब सहरी कर रहे हैं, जो हमने बताया कि पराठा देसी घी के साथ और अंडा और कबाब, ये आइडियल डाइट है, प्रोटीन डाइट है, इट्स वेरी गुड। दूध का एक ग्लास, ये आपने ये आप खजला पेरी ना डालें ना, वो मैं ये तो बता रहा हूँ कि वो चीजें जो होती है ना, ये आर्टिफिशियल चीजें हैं, इससे आपकी सेहत खराब होगी, ये अननेसेसरी कैलोरी इनटेक है जो आपको बढ़ा देगा। ये जो डाइट मैंने आपको बताई, इससे आपका पेट भी पूरे दिन फुल रहेगा और यू विल फील हैप्पी एंड फ्रेश रादर कि आप डल फील करेंगे। तो इसलिए यही हेल्दी डाइट, ये नाश्ता जो अगर आप करें, तो आम जिंदगी में ये नाश्ता क्यों नहीं होता, अंडा पराठा और कबाब के साथ? तो ये आम जिंदगी में क्यों नहीं होता? आम जिंदगी में आपको टोस्ट लेना है, ये लेना है, ये चीजें आर्टिफिशियल है, इन चीजों को अवॉइड करें, सीरियस लेने, कॉर्नफ्लेक्स लेने, और सहरी में बहुत से लोग ये भी करते हैं कि कभी कभार या अक्सर ये होता है कि बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, जिसमें टिक्का आ गया, रोस्ट आ गया,
अब वो इतना हैवी, जो आप कह रहे हैं कि इतना हैवी खा के वो जब रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर उनकी और उनको पे प्यास भी ज़्यादा लगती है। प्यास भी ज़्यादा जी, लगती है। जो भी चीज़ आप खाएँ प्रोटीन डाइट लें, कोशिश करें कि प्रोटीन रिच डाइट हो, लेकिन वो जो है घर की बनी हुई हो। बिकॉज़ यू नो कि व्हाट आर द इंग्रीडिएंट्स यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग। ऑयल जब भी कोई यूज़ करे तो उसमें से पहले देखें उसका जो हीटिंग पॉइंट है वो कितना है। जितने देर में जाके वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि जितना भी ऑयल डीप फ्राइड करते हैं हम, तो वो एक फॉरेन हाई टेम्परेचर पे आके वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, व्हिच कैन कॉज कैंसर एंड लॉट्स ऑफ अदर डिजीजेस। तो इसलिए हम ऑयल के बारे में कोई भी आपको डॉक्टर ये मशवरा नहीं देगा कि आप ऑयल यूज करें। लेकिन हमारे डीप फ्राइड चीज़ों की आदत है, एयर फ्राई करें, दूसरी और चीज़ें हैं, बेक कर लें चीज़ों को इस तरीके से करें, स्टीम कर लें, फिशेस को स्टीम कर लें। तो हमारे हर चीज़ डीप फ्राइड जो होती है ना, ये चीज़ गलत है। पकोड़े का जैसे मैं बोलूँगा कि ये इफ्तार का कल्चर है, जी जी ऐसा ही। उसके बगैर लेकिन पकोड़े, समोसे और रोल वगैरह, ये एक पकोड़ा भी ना, उससे बेहतर है कि आप इतना बड़ा फूड बॉल ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, आपका पेट भी भरेगा। लेकिन डॉक्टर साहब वो इफ्तार का जो एक मज़ा होता है ना, पकोड़े, पापड़ और वो जो समोसे वगैरह है, तो वो फीका फीका रहता है वो दस्तरखान देखिए पे। यही बात कुरान या इंसान को नबी ने समझाने के लिए रमजान दिया है कि अगर हमें इस मजे को देखना है तो मजा आपको कभी भी पूरा नहीं होने वाला। लग्जरी एंड नेसेसिटी में फर्क है। मजा जो है ना, इस मजे, इस लज्जत को तो खत्म करना है। जिबिल्लत है ना हमारी, एक सेक्स की जिबिल्लत है, एक खाने की जिबिल्लत है, इंसान को मजे मजे के खाने चाहिए। इसी जिबिल्लत को खत्म करना है कि हम खाने के लिए जिंदा हैं, जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं। तो यही चीज हमें रमजान सिखाया। रमजान आया कि तुम इसमें से इबादत और इबादत करो। इबादत और इबादत कब करोगे? तब तुम कम से कम खाना खाओ, अपना ज्यादातर तज़किया नफ्स करो। तज़किया नफ्स खाना खाने से नहीं होता, कम खाना खाने से होता है। कम खाना खाने से। और ये तो अननेसेसरी चीज है। अगर आपको पेट भरना है, क्योंकि हमारी आदत होती है, मैं आपको फाका करने का नहीं बोल रहा, लेकिन हमें आदत है खाना ज्यादा खाने की और बार बार चढ़ने की एक आदत होती है हमें। तो हम एटलीस्ट जब पेट भरना है तो हम ऐसी चीजों से पेट भरें जिससे हमें नुकसान नहीं हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा इफ्तार किया है या फिर रोज़ा रखा है तो उन्होंने खजूर का इस्तेमाल किया। और हमारे दीन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा चीज़ है जिसका जिक्र भी बार बार आया है वो खजूर का आया है, और कोई मिसाल भी दी गई है तो खजूर की मिसाल दी गई है। तो खजूर सेहत के हिसाब से कितने फ़ायदेमंद है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 1400 साल पहले बता दिया और आज रिसर्चर हमें बता रहे हैं, तो खजूर का भी बताएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जिक्र किया खजूर का, और अक्सर आप खाने में खजूर ही पसंद किया करते, तो इसके बारे में बताना। पसंद करने के लिए मजबूरी भी थी, वो तो खजूर होते थे जी। और खजूर एक बहुत ही हाई शुगर कंटेंट वाला फ्रूट है, तो खजूर जो है ना आपकी शुगर बढ़ाता है। तो नबी खजूर के साथ और क्या खाते, पहले आप ये भी देख लें। तो हम लोग तो क्या खाते होते हैं, हमारे तो पूरा ट्रे सजी हुई होती है, पकौड़े, समोसे, जलेबी, सब चीजें होती है ना, दही बड़े, फुल्कियां, छोले, सब। तो उसके साथ में खजूर की कोई औकात नहीं रह जाती बेचारी की, क्योंकि खजूर तो उनके लिए जो बेचारे इतना सा खाना खा रहे हैं, खजूर या दूध या छोटा सा कोई रोटी कोई मिल गई जो, लेकिन एक खजूर खाने से नॉर्मल जो शुगर कंटेंट है आपकी ब्लड की फास्टिंग आपकी हुई तो आपकी इमीडिएट आपको शुगर चाहिए होती है, तो उस लिहाज से शुगर एक आइडियल फूड है। सॉरी, खजूर एक आइडियल फूड है। तो आप स्टार्ट अपना सुन्नत भी है तो आप डेट से ही करें, लेकिन डेट खाने के बाद फिर आप जो है छोले पे आए। छोले प्रोटीन से रिच होते हैं। दही ले लें, दही फुल्कियां भी ऐसी हो कि वो फ्राइड ज्यादा ना हुई हो, तो दही फुल्कियां भी ले सकते हैं। चाट लें, फिर आखिर में अगर एक पकौड़ा ले तो पकौड़े खाने तो खा लें। लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले प्रोटीन डाइट खानी है, वेजिटेबल्स अगर सैलेड कटा हुआ है तो सैलेड आइडियल है। अगर आप खीरा खा रहे हैं, पहले खजूर खाने के बाद खीरा, ककड़ी वगैरह, गाजर वगैरह खा के फिर आप जो है छोले खाएं। छोले बहुत जरूरी है हम सबके लिए। छोले में सैलेड भी होता है, मिक्स करें उसमें प्याज, टमाटर, सब चीज़ें डालें, नवाज उसमें, और उसमें जो चटनी वगैरह होती है, चटनी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चटनी में बहुत सारे हमारे मसाले ज़्यादा ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप चटनी के साथ खाएं। फिर आप दही बहुत इंपॉर्टेंट है। दही फुल्कियाँ मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन फुल्कियाँ तो सही तरह बनी हुई है तो नुकसान नहीं करती, तो जो है जी, और नहीं सही तरीके से डीप फ्राइड में जो हो ना, उसमें बहुत ऑयल वगैरह सही तरह इस्तेमाल किया गया हो सही तरीके से, तो फिर आप दही फुल्कियाँ भी खा सकते हैं। खासतौर पर बेसन से ज़्यादा बोलूँगा कि अगर दाल की बनी हुई तो वो खाएं। उसके बाद चाट खाएं, और उसके बाद अगर आपको कोई ऐसी गंदी चीज़ खानी है तो जिसको मैं बोलता हूँ कि जो नेचुरल नहीं है तो वो आप खाएं। वो क्योंकि हमारे जुबान चटकारे भी होते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इस एक महीने हमें
मजे के लिए नहीं रहना, हमें ये करना है कि हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है 1 साल के लिए। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ एक्टर्स की। आप जी जी बड़े इनके पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, जॉन अब्राहम ने हम्म काजू की बर्फी उसकी फेवरेट, उसने नहीं खाई है कोई 25 साल से। हम्म अब सोचिए कि एक्टर जिसके पास 5 स्टार होटल्स में उसका रोजाना आना जाना रहता है, उसके बाद पैसों की कमी नहीं है, इसके बाद ही कैन लग्जरी लाइफ है जी ही कैन डिमांड एनीथिंग, ही डज हैव एवरीथिंग ऑन टेबल, yeah. फिर भी वो नहीं खा रहा मीठा। अपनी सेहत के क्यों? सेहत। जी, तो मतलब वो उसको उसको कौन से मीठी की कमी? अच्छा ये तो वो लोग जो है जो हमारे लिए पेप्सी के एड्स करते हैं, हमारे लिए जो कुरकुरे के ऐड करते हैं और ये सब चीजों के ऐड करते हैं, वो नहीं करते, वो खुद ये नहीं खाते। नहीं खाता। तो असल बात ये कि जब वो खुद इतना ख्याल रखते हैं कि आदमी 25 साल से नहीं खाई, जबकि वो हर वक्त फिल्म नहीं कर रहे होते ना, मूवीज नहीं कर रहे, हर वक्त उनको फिटनेस उस तरह की नहीं चाहिए ना, बिकॉज़ यू आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। हेल्दी लाइफ इज दैट मच इंपॉर्टेंट। ये आपका लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। आप खुद से नहीं, आपने घर में बाकी लोगों को, कराची में पाकिस्तान में रहने वालों के लिए आप ये देखेंगे हमारे यहाँ कैंसर के रेशियो कैसे बढ़े बहुत ज्यादा। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में जो है 35 एज है एवरेज, 35 एज यंग एज है, और दुनिया भर में 55 है। मतलब दुनिया भर में जो एवरेज रेशियो है एज, किस एज पे कैंसर डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर, वो 55 साल है दुनिया भर में। हमारे यहाँ 35 साल है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो हमारे मुल्क में जो है अवेयरनेस ही नहीं दी गई कि आपको इससे बचना किससे, जो खवातीन है उनको नॉलेज ही नहीं दी गई इस चीज से। बचने के लिए भी कोई तरीकेकार नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सोचें क्या ऐसी चीजें हैं कि हमारे यहाँ खवातीन को 20 साल पहले कैंसर ज्यादा हो रहा है। वजह यही तो देखने की हमारी आर्टिफिशियल डाइट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कोई खास ऐसा वजह नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो हम डाइट जो ले रहे होते हैं ये सब आर्टिफिशियल है। जो आर्टिफिशियल चीजें और कार्सिनोजेंस हमारे एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह यही रेशियो है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा। ये मैं एक बीमारी की वजह बता रहा हूँ, बाकी 10 बीमारियां और हैं। शुगर है जी, बिल्कुल। शुगर हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ जो दूसरे आप कोई भी डाइट लें तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और कितनी देर तक ये शुगर बढ़ा के रखेगा। शुगर स्पाइक्स नहीं आनी चाहिए, आपकी जो डाइट है ना उसमें शुगर स्पाइक्स नहीं आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगा क्योंकि हमने बात ही कैंसर पे की है, हमने बात शुगर पे की है। तो डायग्नोज बहुत देर बाद होता है जब वो बीमारी, क्योंकि ज़ाहिर है यंग एज में ना किसी को तस्वुर नहीं होता आपको ये बीमारी हो सकती है। जब वो डायग्नोज होता है तो वो जो बीमारी होती है वो आखिरी मरहल में होती है। तो मैं इसमें पेशेंट्स को थोड़ा सा मोरल इल्जाम ठहराता हूँ, और उसकी वजह ये कि उनको गिल्टी फील हुई, दिखाएंगे नहीं डॉक्टर को, शर्माएंगे। शर्माने से मुराद ये है कि लाइट लेंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने बताया, मेरे पास एक पेशेंट है और बहुत ही क्वालिफाइड पेशेंट है वो, उनको नवंबर में मैंने बताया कि आपको कैंसर है, सही है, ब्रेस्ट कैंसर। उनको यकीन नहीं आया और वो जनवरी में जाके दोबारा फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो वो फैल चुका था। अब आप इसमें बताएं इसमें किसका कसूर है? इसमें उस पेशेंट का कसूर है, क्योंकि उसने ये सिर्फ नजर किया, उसने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ये रियलिटी होती है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको जब कोई चीज़ पता चले रही है, अल्लाह ताला की उसको नेमत समझें कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे वसाइल दे दिए कि आपका टेस्ट हो गया और आपको अल्लाह ताला ने वो शऊर दिया कि आपका टेस्ट किसी भी वजह से हो के आपको पता चल गया है, तो अब आप इसका फौरन इलाज कराएं। लेकिन अगर ये आपकी जिम्मेदारी भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर लेकिन आप ये सोचें नहीं ये गलत होगा, नहीं मैं जाऊंगी कैंसर फैल जाएगा, बायोप्सी नहीं कराऊंगी, ये नहीं कराऊंगी, तो फिर उसका मतलब ये कि आप अपने ऊपर ये बीमारी खुद ला रहे हैं, वो खुदकुशी के ज़िम्मे में आ जाएगा। तो मैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखता हूँ जिनके साथ ये मसले होते हैं, वो चले जाते हैं, वो रूहानी इलाज करा रहे हैं तो वो कोई दूसरा इलाज करा रहे हैं, और बाद में फिर वो आते हैं जब चीज़ें खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब आपने फिर से एक और चीज़ छेड़ दी है रूहानी इलाज के लिए, तो मैं उधर आता हूँ कि बहुत से हमारे यहाँ जो है जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई मेडिकल से उन्होंने मेडिकल का एम भी नहीं पढ़ा है, और वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं, रूहानी इलाज कर रहे हैं। सो जैसे कैंसर का है या शुगर का है या दीगर थैलेसीमिया है और दीगर जो मेजर बीमारियां जिससे इंसान की जान जा सकती है वो डायग्नोस हो जाती है। वो चीज़ जो डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, लोग जाते हैं रूहानी इलाज करवाने। तो क्या देख रहे हैं? देखिए मैं आपको देखिए रूहानी इलाज के बारे में आपको सी बात बताता हूँ कि अल्लाह के कलाम में बरकत है, यकीन और शिफा है, सही सबके लिए। लेकिन क्या वो शिफा से हम पढ़ते रहेंगे वो बंदा ठीक हो जाएगा? इस तरह तो उस दौर में जंगे में शहीद ही नहीं होते, साहब कुरान पढ़ते रहते तो वो लेकिन उस दौर में भी असहाब में बहुत से जो जिनको हम डॉक्टर कह सकते हैं, वहाँ पे तो नर्सेस होते थे जो तिब्बी इमदाद के लिए मदद करते थे। नबी के दौर में क्या बात नहीं हुई है?
हम बात नहीं है वही कि है। आपका रूहानी इलाज हो रहा होता था। और नबी के दौर में सिर्फ शहादतें नहीं हुई हैं, जो हाँ जी, अपनी तभी हाँ, तभी बात मौत भी भी हुई हुआ है है। और वो सब जो है वो क्या सिर्फ रूहानी इलाज नबी के होते हुए कैसे हो गए, अगर ये मैं बोलूँ तो ये चीज़ आप ये बिल्कुल ही वाली बात है कि आप अपना इलाज करें और बाकी अपने आप को अल्लाह से रुजू रखें, अल्लाह से यकीनन शिफा है, सूरह रहमान में बेशक शिफा चीज़ों में शिफा है, अल्लाह के कलाम में तो है ही बिल्कुल, शिफा, लेकिन उसके साथ आपका इलाज भी करना है। जाहिर सिर्फ है। एक ही तरफ चले जाना तो ये तो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसमें एक जो है कुत्ते ने काटा था किसी को और पीर साहब ने दम कर दिया और उसके बाद जो है वो 2 महीने बाद रेबीज से उनकी हलाकत हो गई और उनके घर के बच्चे उनको बोलते रहे कि भाई टीके लगवा लें, लेकिन पीर साहब ने कहा कि टीके की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें दम कर दिया। तो अब ये सोचिए कि आज के दौर पे भी अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो अच्छा जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई खासा हार्ट अटैक होता है तो आप पीर साहब के पास ले जाया करें, फिर हमें हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी भरनी ही नहीं चाहिए। और आप खुद सोचें, वो जो पीर साहब जो दूसरों का अपने दम से इलाज कर रहे हैं, वो खुद डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा रहे होते गुर्दे की हैं। पथरी का इलाज बता रहे होते हैं दम से, और खुद वो गुर्दे की पथरी के दर्द के साथ जाते हैं अस्पताल। एग्जैक्टली ये सारा प्रोसीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा है और फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम जब मस्जिद के अंदर आए तो अपना ऊँट बांध कर आए या अल्लाह पे छोड़ के आए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले तुम अपना ऊँट बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ो। मीन्स के अगर कोई अल्लाह ना खुदा ना खास्ता में कोई बीमारी हो रही है, हम डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन साथ साथ हम अल्लाह पे भी छोड़ें और अल्लाह से दुआएं भी मांगें, अल्लाह के कलाम भी पढ़े। तो इससे गज़वा उहद में क्या होता है, गज़वा हुनैन में क्या होता है, नबी मौजूद है, हार गए ना, उहद में तो हार गए थे, हुनैन में भी सब लोग के पाँव खड़ गए थे, नबी रुके हुए थे उधर और उनके साथ कुछ असहाब थे, 5-6 असहाब थे, बाकी सब तो भाग गए थे। तो क्या नबी की मौजूदगी में भी ऐसी मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह ताला क्या सब मौजूदात करता रहेगा? ऐसा नहीं होता है, आपको खुद फाइट करनी पड़ती है, फिर अल्लाह ताला आपको साथ देता है और फिर अल्लाह ताला फरिश्ते उतारता है आपकी मदद। बिल्कुल, पहले हमें खुद अपने हिसाब से करनी चाहिए। बैक टू टॉपिक आएंगे, वापसी हम अपने उधर ही इफ्तार पे के, हम इफ्तार पे हम बात करते हैं कि शरबत जो होता है तो वो इंसान के लिए, अगर खाली पेट इंसान हो तो उसके लिए कितना नुकसान देगा कि हम जब वो शरबत पीते हैं। शरबत देखिए, शुगर किसी भी फॉर्म में हो, शुगर इज डेंजरस फॉर हेल्थ। शुगर एक एंटी न्यूट्रिएंट्स है। मैं चाय में चीनी डालूंगा, चीनी किसी काम की नहीं है। हाँ, गुड़ डालूंगा तो गुड़ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, शहद में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, तो साथ साथ कैलोरीज तो जा रही है, ये नहीं कि कैलोरीज नहीं जा रही, कैलोरीज जा रही है और जो कि अननेसेसरी, क्योंकि वो आपकी चर्बी की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन ये कि हाँ, आइडियली तो आपको फीकी ग्रीन टी लेनी चाहिए, मैं तो टी के खिलाफ हूँ वैसे तो, या मिनिमल अगर आप डालना है तो ब्राउन शुगर डाल लें। ब्राउन शुगर भी कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, शहद भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कैलोरीज बढ़ाएगी लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स है तो आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन वाइट शुगर, फाइन शुगर इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ। तो हम शरबत बनाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं और उसमें चीनी होती है, तो किसी भी काम की नहीं। आप सिकंजबीन बनाए और नींबू दें, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप यकीनन आपको चीनी डालनी पड़ेगी, लेकिन उसमें लेमन होगा, उसमें मिंट होगा, तो उससे एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव चीजें भी आपको मिलेंगी, सम्राट मिलेंगे। तो मैं तो लोगों को मशवरा देता हूँ हमेशा कि आप सिकंजबीन आप इफ्तार में लिया करें, यू विल फील जनरली फ्रेश, रादर के जो हम दूसरे के मशरूब वगैरह लेते हैं हम लोग, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। दे आर वेरी हाई शुगरी कंटेंट एंड दे शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है जी, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। चीनी वाली हर चीज, वो कोई 6 महीने का बच्चा हो चाहे वो 70 इयर्स का कोई ओल्ड एज आदमी हो, उन दोनों के लिए यकसा नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, रमज़ान में मुबारक में ना बहुत से लोग ये भी करते हैं कि क्योंकि ये तबका ऐसा है हमारा जो एक बड़ा मुतासर रहता है ब्लड के हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से, और बहुत से लोग कतराते हैं कि रमज़ान रोज़े में है तो हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो इस पर थोड़ी सी लबकुशाई करें कि जो ब्लड नहीं देते वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं। देखिए, ब्लड तो देना चाहिए, ब्लड का ताल्लुक आपके फास्टिंग से नहीं है। हाँ, ब्लड जब दें तो उस वक्त आपकी फास्टिंग ना होगी, क्योंकि अगर आपका बीपी लो होता है तो आप ऐसे भी ब्लड नहीं दे सकते ड्यूरिंग द फास्टिंग, स्पेशली एज वेल। तो आप जो है इफ्तार के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप उस वक्त आप जूस ले रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि मैं रमजानों में खून नहीं दूंगा, खून आपका वैसे ही बनता है। अगर आप नहीं भी खा रहे होते तो अल्लाह ताला ने नौजवानों को ऐसी सलाहियत दी होती है कि बहुत उनका माशाल्लाह, खवातीन के लिए मना है कि उनको ब्लीडिंग होती है हर मंथ, तो इसलिए उनके लिए वैसी खून की कमी रहती है, लेकिन मर्दों के लिए तो उनको देना चाहिए, 3 मंथ्स पे खून देना चाहिए। ये बहुत हेल्दी और अच्छी चीज़ है, इसका रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोग ये करते हैं कि वो ब्लड नहीं देते। मुझे ये बताएं कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं स्पेशली, वो उनकी लाइफ कितनी डेंजरस में होती है। फेज़ हर साल जाता है ये फेज़, कि पाकिस्तान में स्पेशली, क्यों पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि भारत में क्या होता है, हमें नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या होता है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो बच्चे बहुत मुतासर रहते हैं, वो बड़ा तड़प रहे होते हैं। देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें हमें पता है कि डेथ होनी है, ये बच्चा 8-10 साल बचना नहीं है, उसके बाद चला जाता है।
और वो उसमें उसका कसूर बिल्कुल नहीं होता, उसके पेरेंट्स को भी शायद नहीं पता होता, कजन्स मैरिज मोस्ट लाइकली उन्हीं में होता है ये। जो इसमें कजन्स में ये होता है कि वो आपके थैलेसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका थैलेसीमिया का जीन, थैलेसीमिया माइनर, अगर दो लोगों की शादी हुई है हस्बैंड वाइफ और दोनों थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चे का थैलेसीमिया मेजर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा जी, तो इसलिए जो है अपना थैलेसीमिया का टेस्ट हमेशा शादी से पहले करा लेना चाहिए, भले आप लोग खानदानी हो या ना हो, मतलब खानदान में शादी हो रही है नहीं हो रही। खानदान की शादी में ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन खानदान से बाहर की थैलेसीमिया के चांसेस होते हैं। बच्चों की ज़िंदगी ही 10 साल है, अब उनको खून की ज़रूरत पड़ती रहती है, खून को और दवाइयों, उसके साथ दवाइयों की ज़रूरत भी होती है। तो अब वो खून नहीं मिल रहा होता। मेरे पास अल-मुस्तफ़ा वाले थैलेसीमिया सेंटर वाले आते हैं बहुत, और वो बहुत परेशान रहते हैं, उनके आम दिनों में भी खून की बहुत किल्लत होती है। तो बड़े कैंप्स के लिए, और बच्चे ना, मैं जब बात करता हूँ क्रैश में, अपने स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे बच्चों को भेजो, या पॉलिटिकल पार्टीज के जो बच्चे होते हैं उनको बोलता हूँ, तो वो बड़ा तकरार होते हैं खून देते थे। और मैं एक बात समझ से खास रहता हूँ कि अभी किसी को सर फाड़ने के लिए तो खून निकालने के लिए फौरन रेडी हो जाएंगे, लेकिन खून देने के लिए जो है बच्चों की मदद हो रही है, तो कोई भी राजी नहीं हो रहा होता। और ये भी एक अपने रिश्तेदारों को किसी को खून चाहिए तो फौरन खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे जिनको जरूरत है, तो हर 3 महीने आप अपने खून का सदका किया करें। ये भी ज़कात है, ये ज़कात है, जिस्म की ज़कात है। और ये आप जो है कितने लोगों की जान बचा रहे हैं। एक तरीके से आपको पता चला होगा एक साहब का कि जिनके पास एक रेयर जीन था, और जिनकी वजह से कई लोगों की जानें बची, वो खून डोनेट करते रहे, हमेशा कई लोगों की जानें बची। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ना हमें बतानी नहीं चाहिए, ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हमें इसके लिए किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये तो शुड नो कि 3 महीने हो गए, मुझे खून देना चाहिए हर 3 महीने बाद। जी बिल्कुल। एक एवरेज रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है 120 डेज होती है, तो आप हर 3 महीने में दे सकते हैं, 4 महीने में। कितनी बोतल? एक ही बोतल देते हैं। एक ही बोतल, सही है। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि हर महीने, स्पेशली एम्स भी हमेशा इस पर बात करता है कि 3 साल हो गए हमें, और हम इस पर बात कर रहे हैं कि हर महीने अपना ब्लड निकालें। जो रमज़ान में स्पेशली 3 महीने के बाद, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो रमज़ान में स्पेशली उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद है, जिनका हक बनता है ब्लड डोनेट करना जिनके लिए, तो ये बनता है कि हम उनको दें, अपनी जिस्म की जो है वो ज़कात दें। और जिस तरीके से हमने सेहत पे बात की, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं से पहले एक बात करना चाहूँगा जी जी, कि एक पैगाम है रमज़ान के हवाले से, कि हमारे जो नबी थे, उनकी आल जो थी, ये सब जो है किस तरह खाना खाते थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, हमारे लिए सुन्नत है, सबसे इम्पोर्टेंट। बेशक जी, तो हम जब सुन्नत की बात करते हैं कि हमारी दाढ़ी होनी चाहिए, हमारे सर पे इमामा होना चाहिए, हमारी टखनों से ऊपर शलवार होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी सुन्नत जो है नबी की ईटिंग हैबिट है, नबी क्या खाते थे और कितना खाते थे। क्योंकि नबी ने 3 दिन एक साथ पेट भर के कभी खाना खाया है? उनको रोजाना एक दफा खाना नसीब होता था। अगर कोई ज्यादा चीज होती थी तो वो कहते थे इसको खैरात कर दो, उसके बाद में घर में दाखिल होगा। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि वो अपने पेट में पत्थर बांधते थे। और मैं तो उम्र के हवाले से रिवायत मशहूर है कि मैं बताना चाहूंगा कि वो 7 लुकमे खाते थे एक वक्त में, बस इससे ज्यादा नहीं खाना। 7 लुकमे, 7 वाले खा लिए, बस खाना हो गया। तो ये जो चीजें हैं, हम जिनको हमारे सारे औलिया कराम हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप बहुत से आदम के मानने वाले लोग जो हैं, क्या उनकी तरह की ईटिंग हैबिट्स हैं? उनकी तरह चिल्ला कशी कर सकते हैं, फाका कशी कर सकते हैं? जैसे सुफियान सूरी, जुनैद बगदादी, राबिया बसरी जैसे फाका कशी कर सकते हैं आप लोग? फिर आप लोग उनका नाम क्यों लेते हैं? उनकी सुन्नत तो फॉलो करें। हमारे एक रिवाज पड़ गया है कि बस अपने मतलब की चीज़ निकालनी है और उसको आगे करना है। बाकी हमने तो अपने दीन को भी हमने सिर्फ मतलब के लिए, कि अपने मतलब की चीज़ मिल गई बस ठीक है, आगे ही आपकी जिस्मानी सेहत का आपकी रूहानी सेहत का ताल्लुक आपके जिस्म से है। आप जब एक दफ़ा खाना खाते हैं तो आपकी रूहानी मुतासिर होती है, लेकिन आप दिन में 2 दफ़ा खाना खा लेते हैं तो आपकी रूहानी मुतासिर होती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि खाना छोड़ दें, लेकिन क्योंकि हमारी आदत ऐसी बनी है, अपनी बॉडी को हमें ट्रेन करना होगा वक्त के साथ, कैलोरीज इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है। तो उसके लिए एटलीस्ट आप 2 दफ़ा जब खाना खाएं तो हाई प्रोटीन डाइट खाएं, आर्टिफिशियल चीज़ें, बेकरी आइटम्स, शुगर कंटेंट, ये सब चीज़ें रोक दें बस आप, और डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। तो आप ये कह रहे हैं ना कि जो मेंबर पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो कैसे बात करेंगे? मतलब जो बात की खुद अपनी इतनी तोंदे निकली हुई होती है, तो ऑब्वियसली वो उनकी अपनी ईटिंग हैबिट्स, दाढ़ी उनकी होती तो दाढ़ी पे बात कर लेंगे, शलवार और टखनों से ऊपर इसलिए वो बात करेंगे, मामा बांधना हो तो इसलिए वो बात करेंगे। लेकिन जब उनको खाने की बात आएगी तो उस पर वो बात नहीं करेंगे। और उसमें कहीं भी कहीं आपको ऐसी हदीस नहीं सुनाएंगे कि जहाँ ये बात का जिक्र आ रहा है। सबसे बड़ी सुन्नत तो ये है कि नबी ने कितनी सादा जिंदगी गुजारी, कितना सादा खाना खाया। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग करते भी हैं, हम उनको नहीं कह रहे, जो नहीं करते हम ये बात उनके लिए सही है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
सो नाज़रीन, दीजिए सैयद हसन काजी को इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और पॉडकास्ट पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।